The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Atif Kamran and I am signing in from London. आप सब लोगों का आज के वेबिनार पे आने का बहुत शुक्रिया. Thank you very much indeed. I'm glad कि आपने अपने busy time में से time निकाला और इस वेबिनार पे आए because ये वेबिनार सुपर सैटरडे वेबिनार we do it every Saturday और इसका पर्पस हमारे existing members को, हमारे लीडर्स को ट्रेन करना होता है. सो आई एम ग्लैड इन अ वे कि आप लोगों ने टाइम निकाला अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपने आप को शार्पन करने के लिए. ऑब्वियसली जैसा कि हर वीक मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि ये वेबिनार बिल्कुल ब्रांड न्यू लोगों के लिए नहीं है बिकॉज इस वेबिनार में हम बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं करते, बल्कि ये वेबिनार उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने कि कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर देख रखा है, हाउ आवर कंपनी डज बिजनेस एटसेट्रा. और ये वेबिनार यूज किया जाता है हमारे मेंबर्स की ट्रेनिंग के लिए ताकि वो बिजनेस को किस तरह से अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं. सो इफ आप में से कोई साहब ऐसे हैं या कोई खातून ऐसी हैं कि जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है आज के वेबिनार पे, मे बी आप किसी ने आपको इनवाइट किया हो, किसी ने आपको लिंक भेजा हो आज के वेबिनार के लिए, इफ दैट हैपेंस, मे बी इस वेबिनार में कुछ ऐसी चीजें हो जो कि आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ ना आ पाए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. यू स्टिल वेलकम, यू कैन स्टे विद अस. अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो काइंडली उसको लिख लीजिए अपने पास और जरूर उनको पूछिए अपने स्पॉन्सर से या जिन साहब ने, जिन दोस्त ने आपको आज के वेबिनार पे इनवाइट किया. सो लेट्स कैरी ऑन. टुडे हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्कस करने के लिए एंड दैट इज, कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल स्टडी कर रहा था और वहां से मुझे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली. वेल, वी हैड दैट इन आवर माइंड सिंस लॉन्ग बैक, लेकिन उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया था. सो आई थॉट कि वो मैं आपके साथ शेयर करूं इन अ वे कि आप भी उसको समझ पाए और आप भी उसको अपने मार्केटिंग के प्रोफेशन में अप्लाई कर पाए. सो द आर्टिकल ऑफ उसका जो सब्जेक्ट था उस आर्टिकल का वो था 8 कैटेगरीज ऑफ नेटवर्कर्स. ओके, नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोफेशन है, उसमें जब लोग दाखिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो उन लोगों की 8 कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं और आई विल शेयर दैट विद यू इंशाल्लाह अगले तकरीबन आधे घंटे में. और उसके साथ साथ आपको काफी अच्छे, इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको अच्छे तरीके से इस चीज की समझ आ जाएगी कि डिफरेंट लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में दाखिल होते हैं तो उनकी क्या सिचुएशन होती है या वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं. और आप अपनी टीम को देखते हुए सडनली इस प्रेजेंटेशन के बाद, जो मैं आपके सामने, इस ट्रेनिंग के बाद जो आपके सामने रखूंगा अभी, आप अपनी टीम्स में सडनली लोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ, ये साहब जो है मेरी टीम में इस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं या फलाने साहब जो है वो इस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं. सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू कि आप किस तरह अपनी टीम को कैटेगराइज कर सकते हो. और इसके साथ साथ ना सिर्फ अपनी टीम बल्कि आप अपने आप को भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि आप इन 8 कैटेगरीज में कहाँ अप्लाई करते हो, कहाँ पे आप देखते हो अपने आप को. एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये आता है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है कोई नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस. नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कभी भी गेट रिच क्विक स्कीम नहीं हुआ. ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बिजनेस में दाखिल हो, ओवरनाइट आप बस मतलब अमीर कबीर बन जाए और ऐसी कोई जादू की छड़ी चले और आपके पास दौलत की रेल पेल हो जाए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट इज ए बिजनेस, जिस तरह कोई भी दुनिया का बिजनेस होता है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है. दुनिया के किसी भी बिजनेस को शुरू करने के बाद उसमें सक्सेस हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बिल्कुल इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने के बाद इसमें सक्सेस हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. हाँ, एक डिफरेंस जरूर है कि दूसरे बिजनेसेस में या आम जो हमारी नॉर्मल जॉब लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे जो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, तकालीफ और परेशानियां आपको आती हैं, उनमें से बहुत सारी तकलीफें और परेशानियां जो हैं वो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में नहीं होती. राइट, दैट्स द मेजर डिफरेंस. बट एट द सेम टाइम देयर आर, नेटवर्क मार्केटिंग के अपने कुछ चैलेंजेस हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में अगर आपके अंदर ट्रू पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर ट्रू टैलेंट है, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, अगर आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है,
अगर आप लाइफ में रियली कुछ करना चाहते हो, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जिसपे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जो कि शायद नॉर्मल लाइफ में अचीव करना इंतहाई मुश्किल होगा, जितना कि एज कम्पेयर टू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो लेट्स मूव ऑन। सो ये चीजें देखते हुए कि बहुत जल्दी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत जल्दी आप बहुत कुछ कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लेकिन उतनी ही ज्यादा मेहनत भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, उतनी ही ज्यादा एफर्ट्स भी डालनी पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट को देखते हुए कि बहुत जल्दी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इस हाउ टू से इन उर्दू शराब का शिकार हो जाते हैं, इस डायलेमा का शिकार हो जाते हैं कि हम बस ओवरनाइट इसमें रिच हो सकते हैं, ओवरनाइट हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। नो नो नो, इट्स नॉट गेट रिच क्विक स्कीम, राइट। इसमें आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना इसके अंदर शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा, ऑब्वियसली, राइट। सो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए कि बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने शायद 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में अपनी जिंदगी बदल ली, तो हम भी शायद कुछ कर लेंगे। बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ शामिल होते हैं कि जल्दी से हम अमीर हो जाएंगे, और वो सिर्फ इस इंडस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट चीजें उसका एक हिस्सा देख रहे हैं, और वो ये है कि आपको बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या सक्सेस मिल सकती है इस इंडस्ट्री में, लेकिन दूसरा हिस्सा वो नहीं देखते कि उतनी ही आपको मेहनत भी डालनी पड़ती है, उतनी ही आपको एफर्ट्स भी करनी पड़ती है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। सो व्हाट वी विल डू टुडे, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले 25 से 30 मिनट के अंदर कि 8 कैटेगरीज क्या होती हैं लोगों की, और उन 8 कैटेगरीज में क्या रेशियो है सक्सेस का, राइट। Not everybody who joins network marketing business will become successful. ये चीज आप ध्यान में रखिए कि हर वो शख्स जो network marketing का बिजनेस ज्वाइन करेगा सक्सेसफुल नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में है, ठीक है। अब इन 8 कैटेगरीज में से आई विल एक्सप्लेन टू यू द कैटेगरीज, और द एंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच कैटेगरी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस कैटेगरी के कितने % चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के, राइट। So let's start. I hope आप नोट्स ले रहे होंगे इसके, and that will be helpful for you as well. So पहली कैटेगरी जो है, that is called the lotto group. Okay? मतलब इसके नाम से आप समझ रहे हो, लॉटो मतलब इट्स a short of lottery. ये ऐसे लोग हैं या ऐसा ग्रुप है लोगों का कि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की प्रेजेंटेशन पे आते हैं और आके बैठते हैं, प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि वाओ सच ए गुड कंपनी, इतना बड़ा प्रोफाइल है, इतनी तेजी से इस कंपनी ने तरक्की की है, फिर लोगों के बारे में सुनते हैं कि कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस कंपनी में, वाओ इस लीडर ने इतने जल्दी से इतनी तरक्की कर ली और ये कुछ बना लिया अपनी लाइफ में, अपनी गाड़ी खरीद ली, घर भी खरीद लिया, लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। कुछ साहब ने अपनी जॉब से भी रिजाइन कर दिया बिकॉज उनकी इनकम इस बिजनेस से इतनी ज्यादा आ रही थी कि उनको जॉब की जरूरत ही नहीं थी। मतलब ये सारे इस तरह के बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं सक्सेस जो कंपनी की है, वो देखते हुए ये जो लोग हैं जो इस ग्रुप का हिस्सा है, लॉटो ग्रुप का, लॉटरी ग्रुप का, वो ये समझते हैं कि सिर्फ इस कंपनी के अंदर ये जो प्रोडक्ट पैकेज है या ये जो प्रोडक्ट खरीदने से हम अमीर कबीर हो जाएंगे, राइट। एंड इनका जहन लॉटरी माइंडेड होता है, ऐसे ग्रुप का जहन। सो व्हाट दे डू इज के ये लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, और प्रोडक्ट खरीदने के बाद ये लोग समझते हैं कि बस अब बस सुबह जब मैं उठूंगा और मैं मिलियनर बन चुका हूँ, राइट। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छा कुछ एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऐसे होते हैं कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, जो कि जब नए लोगों को आते हैं तो वो इस तरह का झांसा भी देते हैं उनको, राइट। ऐसा भी होता है कि मेंबर्स नए लोगों को झांसा दे के, लॉटरी ग्रुप का झांसा दे के ला रहे हैं, और कुछ लोग खुद जो इस मेंटालिटी के होते हैं कि बस हम ये पैसे लगाएं और हमें पास पैसे आने शुरू हो जाए, राइट। अगर पहली बात यह कि ऐसा मुमकिन नहीं है, राइट। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट खरीदें, बस उस प्रोडक्ट खरीदने से ही आप रातों रात अमीर कबीर बन जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर आपको कोई आदमी ऐसे बता रहा है किसी भी कंपनी के अंदर, मैं ये आज जो मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, दिस इज अक्रॉस द बोर्ड। नेटवर्क मार्केटिंग एज अ इंडस्ट्री को लेके, किसी एक कंपनी को लेके मैं बात नहीं कर रहा हूँ आज, एज अ इंडस्ट्री को लेके बात कर रहा हूँ। दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर अगर आपको इनवाइट किया जाता है और कहा जाता है कि आप ये खरीदें, रातों रात आप अमीर कबीर बन जाएंगे, दैट इज इनकरेक्ट, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। और दूसरी बात यह है कि जो लोग ऐसे मेंटेलिटी के होते हैं, लॉटो ग्रुप वाले, वो लोग प्रेजेंटेशन में बैठने के बाद सिर्फ
वो इस हिस्से को सुनना गवारा ही नहीं करते कि इसके अंदर मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो इसलिए समझते हैं कि हाँ फलाने साहब ने, फलाने लीडर ने ये प्रोडक्ट पैकेज खरीदा था और आज देखें वो इतने मतलब सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो वो भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है मैं भी प्रोडक्ट पैकेज खरीदने के लिए तैयार हूँ, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। अगर आप में से कोई साहब या आपकी टीम में से कोई साहब ऐसे हैं जो कि लॉटरी ग्रुप मेंटेलिटी का हिस्सा हैं या इस तरह की जहनियत रखते हैं या इस तरह की सोच रखते हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग एज अ प्रोफेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बीइंग अ प्रोफेशनल आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ लॉटरी मेंटेलिटी लेके आए। सो अगर ऐसा है तो आपने खैर जो आपने पेमेंट की थी उसके बदले आपको प्रोडक्ट्स आपकी मिल गई। कोई भी प्रोडक्ट्स है आपके पास, उन प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, उनको एंजॉय करें, उन प्रोडक्ट्स से फायदा हासिल कीजिए, एंड दैट्स ऑल। ऑलराइट, सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके कम है। दूसरा ग्रुप जो है वो है वीकेंड वंडर ग्रुप। ऑलराइट, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दिस इज। वीकेंड वंडर ग्रुप, व्हाट डज इट मीन? सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसके लोग किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं। यूजुअली इस ग्रुप के जो लोग हैं, दे ऑलरेडी आर काइंड ऑफ फाइनेंशियली स्टेबल इन अ वे। थोड़े थोड़े से स्टेबल होते हैं या बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, डिफरेंट रेंज है इसकी, बट दे आर काइंड ऑफ फाइनेंशियली स्टेबल। और जब ये प्रेजेंटेशंस पे या ट्रेनिंग्स पे आते हैं आपकी कंपनी की, तो अच्छा मतलब नाइस सूट वूट पहना हुआ, टाई वाई लगाई हुई ऑलरेडी, अच्छा मोबाइल, महंगा एक्सपेंसिव मोबाइल भी शायद इनके पास होता है, अच्छी गाड़ी भी शायद इनके पास होगी, और आपकी प्रेजेंटेशन में आके बैठेंगे जब ये, तो बिकॉज ये अपने प्रोफेशन में या अपनी लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोग, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि आओ ये तो बहुत आसान काम है, वाह नेटवर्क बनाना तो मसला ही नहीं, मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो बचपन से नेटवर्क बनाता चला रहा हूँ, अभी देखिए मैं करता क्या हूँ, बस मुझे अब साइन अप कर लें, आज फ्राइडे है, मुझे साइन अप करें, मैं देखें ये सैटरडे संडे को मैं करता क्या हूँ, 2 दिन के अंदर मैं तो ढेर लगा दूंगा भाई। ये आपके जो फलाने लीडर साहब हैं, इन्होंने जो 2 साल में बिजनेस बनाया, मैं दो हफ्ते में बना सकता हूँ। आप देखिए तो सही, मुझे आने तो दीजिए एक दफा, मैं शुरू तो कर दूं एक दफा, फिर देखना क्या होना है, क्या मैं चमत्कार करता हूँ, क्या मैं मिरेकल लेके आता हूँ। राइट, सो एक्सक्यूज मी, वीकेंड वंडर ग्रुप, ये लोग आते हैं बिजनेस में, ज्वाइन भी करते हैं शायद, और कुछ लोग इसमें से ऐसे होते हैं सिर्फ बातें करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं मैं जिस दिन आ गया उस दिन तो तरतलियां मचा देनी है मैं, आय हाय हाय, मैं बता के रख दूंगा आपको, मैं जिस दिन आ गया पूरी दुनिया देखेगी मैंने क्या कर दिया इस बिजनेस के अंदर। तो वो दिन कभी आता ही नहीं है उनकी लाइफ के अंदर एक्चुअली। वो दिन को फॉरवर्ड ही होता रहता है कि जिस दिन मैं आ गया, वो कभी आया ही नहीं दिन। एनीवे, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि मैं जिस दिन आ गया, कुछ लोग आ जाते हैं ऑब्वियसली, और फिर वो काम भी करते हैं तेजी से, मतलब फ्राइडे को ज्वाइन हुए, सैटरडे सुबह से टक 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 कॉलेज शुरू हो रही है, लोग बुला रहे हैं, सैटरडे संडे प्रेजेंटेशन, दब प्रेजेंटेशन हो रही है, और 2 दिन 3 दिन के अंदर उनकी फूंक निकल जाती है। राइट, बिकॉज वो ये समझते हैं कि बस ये वीकेंड है मेरे पास, इस वीकेंड के अंदर मैंने वो बिजनेस बना देना है जो फलाने लीडर ने 2 साल के अंदर बनाया। और वो भूख अच्छी खासी भरी हुई होती है, और 2 दिन 3 दिन के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करके निकल जाती है। दे बर्न आउट, ओके, दे बर्न आउट। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि अपने अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और ये समझते हैं कि यार हमें सब कुछ मालूम है, हमें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। अगर इनसे आप कह लो कि भाई साहब अभी आपने ज्वाइन किया है, अभी मतलब रुक जाइए, अभी कल परसों में आप लोगों को इन्वाइट मत कीजिए, पहले ये बेसिक ट्रेनिंग है हमारी कंपनी की, ये अटेंड कर लें, ये इस बिजनेस को कैसे करना है, लोगों को इन्वाइट कैसे करना है, नेम लिस्ट कैसे बनानी है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ये पहले आप सीख लीजिए हमारे लीडर से। ये कहते हैं बस बस बस, इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। राइट, ये लोग कहते हैं मैनू सारा कुछ आंदा है, मैनू लोड़ ही नहीं है किसी को सिखाने दी। राइट, आई नो एवरीथिंग। और ये लोग कहते हैं कि मुझे सब पता है और मुझे किसी सीखने की जरूरत नहीं है, बस हट जाओ, अब मैदान खुला कर दो मेरे लिए। और फिर 2-3 दिन रात मेहनत करते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं, और बिकॉज ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और ये समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है इस बिजनेस के बारे में, हालांकि उनको पता नहीं होता है बिजनेस की जो इन डेप्थ नॉलेज है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि ये लोग रॉन्ग एक्शंस करते हैं और दे बर्न आउट। बर्न आउट का मतलब क्या
कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद जब उनको बहुत रिजल्ट नहीं मिलते, ऑब्वियसली ये लोग इतनी ज्यादा मेहनत करेंगे, दिन रात 2-3 दिन दिन रात प्रेजेंटेशन करेंगे, और जब गलत तरीके से करेंगे उनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे उतने, तो ये लोग बोलेंगे यार ये बिजनेस तो काम ही नहीं करता। और 2-3 दिन के बाद जब ये अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि मेरी जॉब है एक, मैं जॉब पे सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ, मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं, और अब मैंने इस बिजनेस के अंदर सुबह से लेकर शाम तक प्रेजेंटेशन किए, मुझे उतने पैसे तो नहीं मिले। तो जब ये कंपेयर करते हैं अपनी जॉब को अपने बिजनेस के साथ, अपने नए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ, तो ऑब्वियसली उनको उतना रिजल्ट नजर नहीं आता, तो ये कहते हैं यार फजूल में ही मैंने टाइम लगाया इसके ऊपर, और ये उस वक्त ये समझना शुरू कर देते हैं कि इस बिजनेस में कोई फायदा नहीं है, ये फजूल बातें हैं सारी, इसमें कुछ हो नहीं सकता। सो दे बर्न आउट जब उनको रिजल्ट उतने नहीं मिलते, एंड व्हेन दे बर्न आउट ऑफ कोर्स दे स्टॉप। ओके, और ये लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं झाग की तरह, और बहुत जल्दी नीचे बैठ जाते हैं जाग की तरफ। एंड ये भी एक ग्रुप है वीकेंड वॉन्डर का। अगर अगर आप में से कोई साहब या आपकी टीम में से कोई साहब ऐसे ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपने जो पैसे खर्च किए थे उससे आपको जो प्रोडक्ट्स मिली हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप एंजॉय करें, उससे आप फायदा उठाएं, उसको इस्तेमाल करें, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर जो अपॉर्चुनिटी का पार्ट है उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं, उसमें आप बहुत ज्यादा पैसे शायद नहीं कमा पाएंगे, राइट। टू बी ऑनेस्ट, मैं आज कन्फेस करना चाहता हूँ, खैर अपनी काफी प्रेजेंटेशन में ट्रेनिंग में हमेशा मैंने कहा है, जब मैंने ये इंडस्ट्री आज से 11 साल पहले देखी थी, मैं भी इसी ग्रुप का ही ऑलमोस्ट हिस्सा था, वीकेंड वंडर का, बिकॉज आई वाज लाइक कंप्यूटर इंजीनियर। मैं एक अच्छे कॉलेज के अंदर एज अ लेक्चरर काम कर रहा था, और अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहा था, और इट वाज लाइक लाइफ वाज गुड। और जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन देखा जाके, मैंने कहा हो गल ही कोई नहीं, बस ये तो मैं कर लूंगा, मेरे पास 500 लोगों का डेटाबेस है, ये तो एक रात में उन्हें फोन करने, दूसरी सुबह मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा कंपनी का, आप देख रहे मैं करता क्या। सो एनीवे, और फिर मुझे बताया गया मेरी अपलाइन की तरफ से, भाई आप ट्रेनिंग पे आओ, ये सीखो। नहीं नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं सीखने की। और मैंने जब बिजनेस के अंदर शुरू में कुछ एफर्ट्स की, और जितना भी मुझे समझ था, जितना मुझे समझ आया, तो ऑब्वियसली वो उस इंडस्ट्री के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, देयर वाज नॉट करेक्ट और 100% गुड वे ऑफ डूइंग इट। सो मैंने किया, एफर्ट्स की, बिजनेस किया, शुरू में रिजल्ट्स नहीं मिले, 1-2 महीने मैंने काम किया, मतलब 1-2 वीकेंड्स नहीं सिर्फ, उतने रिजल्ट्स नहीं मिले, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा छोड़ो यार ये क्या बात है। एंड सो वंस 11 साल पहले मैं डिसाइड कर चुका था अपने दिल में कि ये इंडस्ट्री के अंदर जिंदगी में मैंने कुछ नहीं करना, दिस इज जस्ट फजूल काम है, और इसमें कोई बेनिफिट, कोई पैसे नहीं मिलते, कोई सब फजूल बातें हैं, और जस्ट टाइम वेस्टेज है। आई हैड डिसाइडेड इन माई हार्ट कि मैं अब जिंदगी में कभी इस शख्स जो अपलाइन है मेरी, उसकी मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। बट समहाउ वी मेट वंस, और उसके बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया एक ट्रेनिंग पे, पर्सनल डेवलपमेंट की, और समहाउ पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चला, और मैंने कहा ओके मैं आ जाऊंगा। हालांकि उससे पहले मैंने कभी भी ट्रेनिंग को वो नहीं किया था, ट्रेनिंग को कभी मैंने सीरियस नहीं लिया था। सो फिर मैं उस ट्रेनिंग पे गया जब पर्सनल डेवलपमेंट की, और उसके बाद मुझे समझ आनी हुई, चीजें शुरू हुई ना, आई टुक दिस इंडस्ट्री सीरियसली, एंड देन आई बिल्ड ए लार्ज बिजनेस, और बकाया स्टोरी आप में से काफी लोग जानते ही। ऑलराइट, सो वीकेंड वंडर्स ग्रुप, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट नाउ। एंड अगर इसका हल क्या है, अगर आपकी टीम में से कोई लोग वीकेंड वंडर ग्रुप की मेंटालिटी रखते हैं, इस तरह की ज़हनियत रखते हैं, सोच रखते हैं, तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उनके पास जाएं और एक्सप्लेन करें, और उनको शायद ये ट्रेनिंग जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी, इस ट्रेनिंग के बारे में बताएं कि 8 तरह के लोग होते हैं, उसमें से सेकंड ग्रुप ये होता है, वो खुद ब खुद पहचान जाएंगे कि वो शायद वीकेंड वंडर ग्रुप का हिस्सा है। एंड व्हाट दे नीड, उनको किस चीज की जरूरत है, व्हाट दे नीड इज टू टेक ए प्रॉपर ट्रेनिंग of how to build a network marketing business, all right? और उनको ऑब्वियसली अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के सिस्टम के बारे में, ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। ये हल है इस ग्रुप के अंदर जो लोग हैं उनके कामयाब होने का। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो दूसरी कैटेगरी है, पार्ट टाइम सीरियस कैटेगरी या फुल टाइम कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकते हैं, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो पहले जो कैटेगरी थी लॉटो ग्रुप, उसका भी कामयाबी का कोई आसार नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। वीकेंड वंडर ग्रुप के कामयाबी का कोई आसार नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तीसरा ग्रुप है, उसे कहते हैं स्लेव ड्राइवर ग्रुप, ऑलराइट। अब ये स्लेव ड्राइवर ग्रुप क्या हो गया?
स्लेव ड्राइवर ग्रुप इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ग्रुप अगेन। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके बिजनेस में आते हैं और आने के बाद ज्यादा एफर्ट्स खुद नहीं करते ये, बल्कि ये अपनी अपलाइन के ऊपर जोर डालते रहते हैं। ओके, ये तादाद में ज्यादा नहीं होते, कम लोग होते हैं ऐसे स्लेव ड्राइवर ग्रुप के अंदर आने वाले लोग, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और ये लोग इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी लेके आते हैं कि जी मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने पैसे लगा दिए, बस अब ये मेरा खुद ब खुद काम चलना चाहिए। और ये टोटली गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ करती है। आप जो पैसे खर्च करते हैं हमेशा याद रखें उसकी आप प्रोडक्ट्स परचेज करते हो, और आपकी और कंपनी की लायबिलिटी उसी वक्त उसी सेकंड कंप्लीट हो जाती है जब आप प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते हैं कंपनी से, राइट। अपॉर्चुनिटी की जहां तक बात है, दैट इज गिवन टू यू बाय द कंपनी कि आप उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करें, उससे बिजनेस बिल्ड करें या ना करें, राइट। दैट्स एंटायरली अप टू यू। सो ये जो ग्रुप होता है स्लेव ड्राइवर ग्रुप, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते और ये हमेशा कंप्लेन लेके आ जाते हैं, वो देखें जी कंपनी ने ये ट्रेनिंग किया, इसके ऊपर टिकट लगा दिया, अभी को गल हुई और टिकट लगा दिया, तो क्या मतलब क्या करेगी कंपनी? टिकट नहीं लगाएगी तो उसके एक्सपेंस कहां से लिखेगी, राइट। अच्छा, फिर इन लोगों के एक्सप्लेन होते, वो देखे जी कंपनी ने अपनी वेबसाइट का रंग जो है वो सुर्ख से नीला कर दिया है, अब सुर्ख मैंने सब लोगों को बताया हुआ था, वेबसाइट का रंग नीला हो गया, अब मैं लोगों को क्या जाके बताऊंगा, राइट। सो दे ऑलवेज कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। और और अपनी अपलाइन से कभी खुश नहीं होते, राइट। यार मेरी तो अपलाइन मेरी हेल्प ही नहीं करती। भाई किस तरह हेल्प नहीं करती? रात सुबह 2 बजे मैंने अपनी अपलाइन को कॉल की थी, यार मेरा एक पास एक बंदा है उसको आके प्रेजेंटेशन देनी है, वो आया ही नहीं। अच्छा, मतलब आप समझ रहे हैं कि सुबह 2 बजे आप अपनी अपलाइन को सोते से उठाएंगे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके आपके साथ आपके प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देगा? इसको आप सपोर्ट कह रहे हैं? हाँ जी, सपोर्ट तो ऐसी होनी चाहिए ना, फिर मैं जिस वक्त भी कॉल करूं तो फिर तो बंदा तो मेरे पास पहुंचने चाहिए ना, मैं तो बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ इसके अंदर, राइट। और अपलाइन को ये भी कहते हैं, यार मेरी अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया। भाई क्यों, किस तरह आपकी अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया? उसने कुछ बंदे ही नहीं लगाए मेरी टीम के अंदर। मेरी टीम के अंदर मेरी दूसरी लेग देखें, एक तरफ मेरे बंदे ही बंदे हैं, दूसरी लेग मेरी वीक पड़ी हुई है, तो मैं चाहता हूँ मेरी अपलाइन जो है वो बंदे कोई लगा दे उधर मेरी वीक लेग के ऊपर। तो मतलब अपलाइन से कंप्लेन करते रहते। और अब उनको ये पूछे कि खुदा के बंदे आपकी अपलाइन क्या करे? आपकी अपलाइन कोई मशीन लेके आए, वहां से बच्चे पैदा करे, उनको जल्दी से बड़ा करे, 18-20 साल का करे, और जब वो बड़े हो जाएं और फिर उनको आपकी वीकर लेग पे ऐड कर दे, क्या करेगी आपकी अपलाइन? कहाँ से लेके आएगी लोग? भाई आपके लोग अपने हैं, आपको अपने लोग लेके आने हैं। आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट कर सकती है बिजनेस बिल्ड करने के अंदर, आपको लोग दे नहीं सकती है। दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ए लॉटरी, राइट। और ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो कि कंप्लेंट्स करते रहते हैं और खुद से बिजनेस बिल्ड करने की कभी तवज्जो नहीं करते, राइट। सो ये जो ग्रुप है इस कैटेगरी के अंदर, इनका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और ये वैसे भी रेयर ग्रुप होता है और ये कामयाब नहीं हो सकते। और इसमें एक और प्रॉब्लम होता है कि ये जो ग्रुप के लोग होते हैं ये काफी सियाने भी होते हैं माशाल्लाह। और फिर जब एक्चुअली अपनी गलतियों की वजह से जब एक कंपनी में कामयाब नहीं हो पाते तो फिर ये दूसरी कंपनी में जंप लगाने की कोशिश करते हैं, यार अच्छे नहीं हो सकिया, हो सकता है उधर हो जाए कुछ, राइट। दूसरी कंपनी जंप लगाते हैं, वहां भी उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी अपलाइन मुझे लोग देगी, मेरी अपलाइन रात 3 बजे आके मेरे साथ प्रेजेंटेशन करेगी और तब मैं कामयाब होऊंगा, या कंपनी ये सपोर्ट करनी चाहिए, वो सपोर्ट करनी चाहिए, वो सपोर्ट करनी चाहिए, वो सपोर्ट करनी चाहिए, कंप्लेन 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 कंप्लेन। दूसरी कंपनी जाते हैं वहां भी कामयाब नहीं हो सकते, तीसरी में जाते हैं वहां भी कामयाब नहीं हो सकते। और फिर ये क्या करते हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खड़े होके अलल ऐलान इंडस्ट्री के बारे में गलत बातें करना शुरू कर देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। और जी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो ये सब फ्रॉड होता है, ये तो कोई पैसे बंदा बना ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, इसके इंडस्ट्री के अंदर कोई फायदा है ही नहीं। तो ये वो लोग होते हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, बुरा कहते हैं। कभी ये लोग अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करते, यार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस किया था, मेरी अपनी गलती है, मैं उसको कामयाब नहीं कर सका, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता हूँ। कभी ये लोग ऐसा नहीं बोलते, बल्कि हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। सो ये था तीसरा ग्रुप, स्लेव ड्राइवर ग्रुप। इसमें लोग जो हैं कामयाब नहीं हो पाएंगे
और इन लोगों को सुधारने का बहुत मुश्किल तरीका है। ये सुधरने की तरफ आने के लिए ये लोग कभी राजी नहीं होंगे और मुश्किल होता है इनके साथ कम्युनिकेट करना भी। बहरहाल कोशिश करें, उनको एक्सप्लेन करें आप के देखें इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जितनी कंप्लेंट्स कर रहे हो कि आपकी अपलाइन ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, कंपनी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरे साहब ने सेम अपॉर्चुनिटी को लेके काफी बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स के ऊपर है, आपका फोकस बिजनेस बिल्ड करने के ऊपर नहीं। तो आप ये चीज बता सकते हैं स्लेव ड्राइवर ग्रुप के लोगों को, और होपफुली कि वो लोग इस चीज को समझ के अपने आप को ट्रांजिशन कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप के। नाउ आगे चलते हैं साहब, और ये है चौथा ग्रुप, इट्स कॉल्ड सोशल ग्रुप। व्हाट डज दैट मीन? ये सोशल ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप, इसकी तादाद काफी बड़ी होती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और उसके साथ साथ उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री के अंदर, वो ये कि सोशलाइज करना, कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरे लोगों के साथ मिलने की, बात करने की, सोशलाइज करने की, और दूसरे लोगों से चीजें सीखने की, सिखाने की। मतलब दे काइंड ऑफ लव बीइंग विद पीपल, राइट? लोगों के साथ उनको रहना अच्छा लगता है। ये लोग काफी हेल्पफुल होते हैं इवेंट्स के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर। जब भी आप इवेंट ट्रेनिंग करते हैं तो ये लोग फर्स्ट अपने आप को वॉलंटियर पेश करने के लिए राजी हो जाते हैं कि मैं हेल्प करूंगा, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, चाहे कि वो मैनिंग द डोर हो, दरवाजे के ऊपर टिकटिंग हो, या स्टेज ऑर्गेनाइज करना हो, या इवेंट्स के अंदर चीजें ऑर्गेनाइज करनी हो, साउंड, म्यूजिक, दिस दैट द अदर। तो ये लोग काफी हेल्पफुल होते हैं, एंड दे आर ऑलवेज वेरी फ्रेंडली, स्माइलिंग फेसेस, और लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है सोशल ग्रुप का, वो पैसे अर्न करना नहीं होता। well, पैसे अर्न करना, कंपनी के अंदर अगर वो काम करते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट उनको मिल जाए कुछ पैसे एक्स्ट्रा, दैट्स अ गुड थिंग फॉर देम। बट इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सोशलाइज करना लोगों के साथ, जो itself is a good thing as well, you know, in a way. So ऐसे लोग जो हैं उनको of course दे उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है कंपनी के अंदर, और टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं ये आगे बढ़ने के लिए। और इनके काफी दोस्त होते हैं, दे गेट वेल रेप्यूटेशन इन द कंपनी, इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनका काफी अच्छा नाम बन जाता है। लेकिन चूंकि उनका फोकस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होता है बिजनेस बिल्ड करने के वाले से, तो मे भी उनको फाइनेंशियल अपने जो गोल्स हैं या बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल जो है उसको रीच करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। बट दे एंजॉय देयर प्रोडक्ट्स व्हाट दे परचेज, दे एंजॉय देयर न्यू फ्रेंड्स एंड द सोशल गैदरिंग एंड सोशल सर्कल। सो इस ग्रुप में होना कोई बुरी बात नहीं है। ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है हमारे टीम की ग्रोथ के लिए। if they are there, that's fantastic, that's great, all right, and ऐसे लोगों के साथ काम करने में मजा भी आता है, दिल भी खुश होता है बंदे का। Now, fifth group जो है, that is called sometime group, all right? What does it mean, sometime group? Sometime group वो लोग होते हैं कि जो कि नेवो मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में आए, उन्होंने बिजनेस को देखा और दे गॉट वेरी एक्साइटेड, और वो करना चाहते हैं, और उनको पसंद भी है कंपनी, प्रोडक्ट्स, सिस्टम जो है, एवरीथिंग, और वो स्टार्ट करते हैं बिजनेस। और उसके बाद व्हाट हैपेंस इज कि वो लोग बिजनेस पे उतनी तवज्जो दे नहीं पाते, ओके, एंड दे टर्न इनटू अ सम टाइम ग्रुप, ओके, बिकॉज एवरीबॉडी हैव समथिंग इन देयर लाइफ, जॉब है, फैमिली है, या बिजनेस है, या और कितनी सारी एक्टिविटी आपके लाइफ में करने वाली। सो एवरीबडी हैव अ लाइफ ऑलरेडी। जब ये नेवो मार्केटिंग कंपनी का बिजनेस आप शुरू करते हो, तो उस लाइफ के अंदर से आपको स्क्वीज करनी पड़ती हैं चीजें, और टाइम निकालना पड़ता है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, ऑलराइट? तो अगर आप तो होता क्या है कि इफ यू इस ग्रुप के जो लोग हैं, समटाइम ग्रुप के लोग, वो इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते, और वो जब वो सीरियसली नहीं लेते ऑब्वियसली, तो वो इसके ऊपर सीरियस टाइम भी नहीं दे पाते। और होता ये है कि उनकी लाइफ की दूसरी कमिटमेंट्स हैं, दूसरे जो काम हैं, वो इम्पोर्टेंस ले जाते हैं, और इस बिजनेस को बिल्ड करना इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता उनके सामने। सो जब भी उनको टाइम मिलता है, जब वो अपनी लाइफ की दूसरी मसरूफियात में से फारिग होते हैं,
तो कभी थोड़ा सा बिजनेस में कर लेते हैं, कभी किसी प्रेजेंटेशन पे आ गए, कभी मीटिंग पे आ गए, महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी कुछ हफ्तों बाद, कभी किसी वेबिनार पे आ गए, किसी वेबिनार पे नहीं आए। फॉर एग्जांपल आज वेबिनार है, मैं हर हफ्ते वेबिनार करता हूँ, ये मैं देखता हूँ काफी सारे नाम जो है इस पे रेगुलर हैं, दे कम एवरी सिंगल वीक नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए। अब मैं मुझे देख रहा हूँ नाम में, मुझे पता है। और कुछ नाम ऐसे हैं जो इस वीक आ गए, अगले वीक को नहीं आए, फिर उससे अगले वीक में भी, उससे अगले वीक फिर आ गए। मतलब जब भी दिल किया आ गए, जब दिल किया नहीं आए। सो दैट्स सम टाइम ग्रुप। ओके, सम टाइम ग्रुप के जो लोग हैं वो इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस नहीं हासिल कर पाते। और कुछ अरसे के बाद ये लोग ये बिजनेस को छोड़ जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब वो देखते हैं यार मुझे 6 महीने हो गए। अब वो बंदा कहता है, अब कंपेयर क्या करते हैं, जब किसी साहब को स्टेज पे देखते हैं कि यार उनको 6 महीने 1 साल हुआ है, लाइफ में उन्होंने अच्छी खासी सक्सेस बना ली इस कंपनी से, इस बिजनेस से, और फिर वो अपने आप कंपेयर करते हैं, यार मुझे भी तो 6 महीने हो गए इस बिजनेस के अंदर, मैंने तो कुछ भी नहीं कमाया। भाई आपके 6 महीने में से 3 दफा आप वेबिनार पे आए और 2 दफा आप किसी मीटिंग पे आए, ठीक है, 5 दफा टोटल आपने बिजनेस किया है। और वो जिस बंदे के साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो जो स्टेज पे करा 6 महीने, उसने ना बारिश देखी, ना तूफान देखा, ना दिन देखी, ना रात देखी, अपनी जॉब के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपने दूसरे बिजनेस के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड किया यार। उसने 6 महीने दिन रात लगाए इस बिजनेस के ऊपर, आज वो इस कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर पहुंचा हुआ है। और आप अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हो, यार मैंने भी तो 6 महीने हुए ना भाई, वो 6 महीने वो कैसे कर गया यार, मेरा भी तो रंग छिटा है, ਉਹਦਾ भी रंग छिटा, मैं मैनू क्यों नहीं मिले इतनी सक्सेस। मतलब अजीब सी कहानी हो जाती है। और फिर ऐसे लोग क्या है, फिर ऐसे लोग कभी भी ये नहीं कहते फिर कि यार मेरी गलती थी, मैंने इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। बट उल्टा ये कंप्लेन करते हैं, यार एक कंपनी है ही नहीं चंगी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ हो नहीं सकता। देखो जी मैनू 6 महीने हो गए, राइट, और मैं कुछ नहीं कमाया, और फलाना जनाब दिंगे चिब्बे दंद गए, और स्टेज पे खलोता और जनाब वो कमा गया सारा कुछ, तक आपको काम है, यू नो। और फिर मतलब वो कंप्लेन करेंगे और उल्टी सीधी कंप्लेन्स करेंगे। और प्रॉब्लम ये है हमारे माशरे का, मतलब ये मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, इस पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम ये है कि लोग नेगेटिव बातें जल्दी सुनते हैं और गौर से सुनते हैं रादर देन के पॉजिटिव बातों के। तो ऐसा बंदा जब बाहर निकल के कहता है कि यार ये बुरा है, इसमें ये हो नहीं सका, और ये मैं नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, तो दूसरे लोग उसकी बातों को सुनते हैं और अपने जेहन में बिठा लेते हैं। और जब कोई और आदमी आदमी की बात सुनेगा, और मतलब मिस्टर ए जो थे वो पार्ट टाइमर थे, सॉरी सम टाइमर थे, 2 4 6 महीने 1 साल करने की कोशिश किया, कुछ नहीं हो सका, और नेगेटिव उन्होंने बातें करना शुरू कर दी इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में। तो मिस्टर बी जो थे उन्होंने उनकी बातें सुनी, उन्होंने उनकी बातें सुन के अपने जहन में सच और हकीकत के तौर पे बिठा ली। अब एक और बंदा जब मिस्टर बी को अप्रोच करता है, यार एक बिजनेस है और इसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो, मिस्टर बी कहता है हाँ मुझे पता है ये बिजनेस फजूल है। तो वो बंदा उससे पूछता है, भाई आपको कैसे पता है, आपने कभी ये बिजनेस किया? नहीं नहीं मैंने किया तो नहीं, लेकिन मुझे ए ने बता दिया है, ए ने 6 महीने इसके अंदर काम किया है और उसको कुछ भी नहीं मिला, तो मुझे पता चल गया कि ये बिजनेस सही नहीं है। ओ भाई मिस्टर बी साहब, आई डोंट नो ए कौन है, लेकिन मिस्टर ए ने इस बिजनेस को किया नहीं, किस तरह किया किस तरह नहीं किया हम तो नहीं जानते। उन्होंने अगर नेगेटिव बात आपसे की है तो उनका अपना कंसर्न हो सकता है। तो मिस्टर बी ए की कहानी सुन के उसको हकीकत समझ बैठा, लेकिन ए ने कभी ये नहीं बताना जिंदगी में कि ये मेरी अपनी गलती की वजह से था कि मैं कुछ लाइफ में कुछ कर नहीं सका इस बिजनेस के साथ, इस कंपनी के साथ, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ए, राइट, इसके अंदर। सो एनीवे सम टाइमर ग्रुप जो है वो क्यों इस बिजनेस को तवज्जो नहीं देता? इस वजह से कि पहली बात तो यह कि मोस्ट प्रोबेबली उनको इस बिजनेस की समझ नहीं आई, उनको इस बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं था, राइट, या उन्होंने कभी तवज्जो ही नहीं दी इस बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में। सो दैट्स व्हाई उनको कभी इस बिजनेस की समझ नहीं आई। एंड ओके, सो उनको इस बिजनेस की समझ नहीं आई, दैट्स व्हाई उनके लिए लाइफ की दूसरी अपॉइंटमेंट्स, कमिटमेंट्स वो जरूरी थी और ये जरूरी नहीं था बिजनेस। दैट्स व्हाई उन्होंने कभी इसको तवज्जो ही नहीं दी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, और उसकी वजह से उनको
ऑब्वियसली कभी सक्सेस ही नहीं हुई। मतलब कई एग्जांपल्स हैं ऐसे। आ, जो लोग बिजनेस को सीरियसली लेते हैं अपनी दूसरे बहुत सीरियस चीजें छोड़ के इस बिजनेस को कर रहे थे, और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग अपने बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते, छोटी छोटी बातों पे वो उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, फजूल छोटी बातों के ऊपर, rather than कि अपनी बिजनेस की तरफ तवज्जो दें, राइट। सो ये लोग भी, सम टाइमर्स ग्रुप भी कामयाब नहीं हो पाता अनलेस कि दे टर्न इनटू अ पार्ट टाइम ग्रुप। छठा ग्रुप है पार्ट टाइम ग्रुप, और ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, टीम्स के अंदर। हमारी टीम्स जब डेवलप हो रही होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, उनका सबसे बड़ा जो प्रोपोर्शन है वो पार्ट टाइम ग्रुप होता है। और हम इस प्रोफेशन को लेने के लिए एज अ पार्ट टाइम ही रिकमेंड करते हैं ज्यादातर लोगों को कि आप इस प्रोफेशन को पार्ट टाइम लें। पार्ट टाइम लेने का मतलब होता है, ये लोग वो होते हैं जो कि अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और इस बिजनेस को सीरियसली ले रहे हैं। सम टाइम ग्रुप की तरह नहीं कि जब दिल किया कर लिया, जब दिल किया नहीं किया। ये सीरियसली लेते हैं एंड दे डू इट लाइक ए। अब जैसे आप नौकरी है, ठीक है, अब नौकरी सुबह आप 9 बजे जाते हैं, 5 बजे खत्म करते हैं, एवरी डे जाते हैं ना, एवरी डे काम करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता यार आज मेरा दिल नहीं कर, आज मैं 11 बजे जाऊंगा, नहीं आज यार सर्दी है मैं घर ही बैठ जाता हूँ, ओए होए आज तो मैच आने वाला, आज तो मैं जाऊंगा नहीं काम पे, राइट। यू डोंट डू दैट। आप सीरियसली लेते हैं अपनी जॉब को, फुल टाइम जॉब है आपकी वो। तो ये जो पार्ट टाइम लोग हैं ये भी अपने काम को सीरियसली लेते हैं, पार्ट टाइम की तरह लेते हैं। और अगर दिन में इन्होंने, हफ्ते में इन्होंने 3 दिन मुकर्रर किए हैं, या 5 दिन मुकर्रर किए हैं, या 4 दिन मुकर्रर किए हैं, या 2 दिन मुकर्रर किए हैं कि इन 2 दिनों में ये अपना नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस में बिल्ड करूंगा, फिर ये अपनी टाइमिंग सेट करते हैं कि 9 से 5 में जॉब पे हूँ, शाम 5 से लेकर रात 10 बजे तक मैं ये बिजनेस करूंगा, मंडे को या ट्यूसडे को या वेंसडे को या थर्सडे को, या 5 के 5 दिन या 7 के 7 दिन, डिपेंड करता है, राइट। सो पार्ट टाइम ग्रुप इसको सीरियसली प्रॉपर तरीके से लेता है, पार्ट टाइम काम की तरह लेता है। इट्स नॉट सम टाइम आज मैं दिल नहीं कर रहा है, बस मेरा आज मैं कर ही बैठा, राइट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। और जब ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं, बट उसमें एक चीज है कि ये लोग पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं टू एन एक्सटेंट, राइट। लेकिन द टॉप सक्सेस नहीं हासिल कर पाते ये शायद। और उसकी सबसे बड़ी वजह, कपल ऑफ रीजंस हैं, और वो सबसे बड़ी वजह उसकी है कि ये वो खास एक्टिविटीज नहीं करते जो कि इनको करनी चाहिए, ठीक है, पार्ट टाइम ग्रुप को। और वो एक्टिविटीज क्या हैं? 2 चीजें, कि उन्होंने कभी वो कमिटमेंट नहीं लेते अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए, वो सिर्फ इसको काम के तौर पे लेते हैं। शाम 5 से रात 5 से 10 तक मुझे प्रेजेंटेशंस करनी है, बस नए लोगों को साइन अप करना है, प्रोडक्ट बेचनी है। तो वो प्रोडक्ट बेचते रहते, प्रोडक्ट बेचते रहते, प्रोडक्ट बेचते रहते, कभी टीम वर्क नहीं करते, कभी टीम बिल्ड नहीं करते प्रॉपर तरीके से, अपनी टीम को ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, राइट। कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिर्फ अपने अपने तरफ से कोई चीज बनाने की कोशिश नहीं करते जो उनकी टीम को एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सके, राइट। और अपनी टीम के लीडर्स के साथ वो एक खास जो पर्सनल रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट का जो एक तरीकाकार होता है, वो बिल्ड नहीं करते, राइट। कभी अपनी टीमों को अपने घर नहीं बुलाया उन्होंने, या किसी रेस्टोरेंट पे बैठा के आपस में डिस्कशंस इन्होंने, मीटिंग कॉल नहीं की, टीम एग्जिस्टिंग टीमों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, राइट। उनको चाय पे बुलाएं, उनको चाय पिलाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, प्लानिंग करें कि नेक्स्ट वीक ये करना चाहिए, अगले महीने हमें ये गोल अचीव करना है, लाइक इसको प्रॉपर एक एज अ बिजनेसमैन की तरह जो बैठ के प्लानिंग कर रहा होता है और अपनी गोल सेटिंग कर रहा होता है, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है, वैसे नहीं करते ये, राइट। एक नॉर्मल जो चल रहा है पार्ट टाइम की तरह काम करेंगे, हफ्ते में 3 दिन चूज किए हैं तो हफ्ते में 3 दिन जो भी जो टाइम सेट किया है बिजनेस करने के लिए उस पर आएंगे, काम करेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे, नेटवर्क में लोगों को ऐड करेंगे और चले जाएंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा। सो राइट, दैट्स द पार्ट टाइम ग्रुप व्हिच इज आल्सो ओके। और ये जो पार्ट टाइम के अंदर ग्रुप के लोग होते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ये अपनी टीम में जो सम टाइमर्स हैं, जो कभी कभी काम करने वाले हैं, उनको और उनको कन्वर्ट करें टू बिकम पार्ट टाइमर, राइट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पार्ट टाइमर्स का, और खुद उनका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पार्ट टाइम ग्रुप से वो पार्ट टाइम सीरियस ग्रुप में अपने आप को शिफ्ट करें। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, that's called part time serious group। ये भी पार्ट टाइम ही होता है, राइट। these people are also part time, अपनी जॉब है इनकी, 9 to 5 जॉब है, या बिजनेस कोई दूसरा कर रहे हैं, कोई भी काम है उनका वो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये इस बिजनेस को पार्ट टाइम के तौर पे ले रहे होते हैं, सीरियसली ले रहे होते हैं पार्ट टाइम के तौर पे, ठीक है। पार्ट टाइम ग्रुप और पार्ट टाइम सीरियस ग्रुप में
टाइमिंग का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसी टाइमिंग दे रहे होते हैं। पार्ट टाइम सीरियस ग्रुप थोड़ी सी ज्यादा टाइमिंग दे रहा होता है। मे बी ये 5 दिन अगर अपनी जॉब करते हैं तो 5 के 5 दिन ही ये अपने बिजनेस पे भी लगा रहे हैं शामों को, और मे बी 5 दिन अपनी जॉब करते हैं, 7 दिन अपने बिजनेस को दे रहे हैं मे बी, राइट। पार्ट टाइम सीरियस ग्रुप जो है, इसके साथ साथ ये अपनी टीम्स के साथ मिल के बैठते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं और प्लानिंग करते हैं और नए नए टूल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं, अपनी टीम के लीडर्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। पार्ट टाइम सीरीज ग्रुप के लोग क्या करते हैं, उनकी टीम के अंदर जो अच्छे लीडर्स हैं 3 4 5, उनको वीकेंड पे कॉल कर लिया, आज आप मेरे घर आइए, वीकेंड पे हम बैठ के चाय पियेंगे शाम में, और फिर हम प्लान करते हैं अगले वीक में जो इवेंट करने जा रहे हैं हम अपनी टीम के अंदर, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। सो दे आर पार्ट टाइम सीरियस ग्रुप। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि दो फुल टाइम काम कर रहे होते हैं, एक तो अपनी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी दूसरा काम है, फिर ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी वो फुल टाइम तरीके से बना रहे होते हैं। सो दे वर्क लाइक 80 आवर्स 100 आवर्स वीक समटाइम, 40 घंटे अपने हफ्ते में अपने जॉब पे या बिजनेस के ऊपर, और अनदर 40 50 घंटे में भी अपने मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर। सो दे टेक इट वेरी सीरियसली, राइट। बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम के अंदर, हम देखते हैं अभी भी कुछ लोग हैं हमारे दोस्त हैं, अच्छे लीडर्स भी हैं, अभी भी जॉब कर रहे हैं वो। उनकी जॉब की कंडीशन ऐसी कि वो छोड़ नहीं सकते थे उसको पहले, अपनी जॉब कर रहे हैं और उसके साथ ही ये बिजनेस भी कर रहे हैं, राइट। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। सो ये पार्ट टाइम सीरियस ग्रुप है, ये वो ग्रुप है नंबर 7 जो कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, राइट। इससे पहले जितने भी ग्रुप हैं वो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस, पहले 3 4 ग्रुप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पार्ट टाइम ग्रुप फिर कुछ कर लेगा, सोशल ग्रुप फिर कुछ कर लेगा। पार्ट टाइम और सोशल ग्रुप ऐसा है कि फिर वो कुछ ना कुछ सक्सेस हासिल करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। बकाया जो आपको मैंने बताए तकरीबन 4 और ग्रुप, दे विल अर्न नथिंग, राइट, ओके। और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती की वजह से कुछ नहीं कमा पाएंगे, और सिर्फ बाद में जाके नेगेटिव बातें करेंगे कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, दैट्स ऑल दे डू, राइट। सो आपको एज अ लीडर ये चीज देखनी है अपनी टीम के अंदर कि आप में आपकी टीम में से कौन कौन से लोग डिफरेंट कैटेगरीज में लाइक करते हैं, और उनको निकाल के एटलीस्ट उनको पार्ट टाइम में लेके आए, ठीक है। आपकी फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी टीम में जितने भी वो लॉटो मेंटालिटी के लोग हैं, वीकेंड वाले लोग हैं, और स्लेव ड्राइवर वाले लोग हैं, और इस तरह के जो सम टाइमर्स हैं, उनको सारी कैटेगरी से निकाल के पहली बात है उनको पार्ट टाइम बनाए, राइट। जब वो पार्ट टाइम बन जाएंगे, आप पार्ट टाइम सीरियसली काम कर रहे हो, आपकी टीम सारी की सारी पार्ट टाइम काम कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता उन पार्ट टाइम लोगों में से कुछ लोगों को आप पार्ट टाइम सीरियस में कन्वर्ट करते जाएंगे, वो खुद ब खुद भी होते जाएंगे। वंस दे बिकम पार्ट टाइम, ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम जब वो काम करेंगे, ऑब्वियसली उनको रिजल्ट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो खुद ब खुद पार्ट टाइम से पार्ट टाइम सीरियस में आना शुरू हो जाएंगे। सो ये होता पार्ट टाइम सीरियस। फिर होता है फुल टाइम ग्रुप, or the full-time group is obviously the highly professional people in network marketing industry, जो कि इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को फुल टाइम के तौर पे देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, वो स्टार्ट ही करते हैं एज अ फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करना, लेकिन मेजोरिटी ऐसी होती है फुल टाइमर्स की जो पहले पार्ट टाइम होते हैं, फिर पार्ट टाइम सीरियस होते हैं, और देन दे बिकम फुल टाइम जब वो देखते हैं कि उनकी अर्निंग इस लेवल पे पहुंच गई है कि वो अपनी दूसरे बिजनेस को या जॉब को पीछे रख सकते हैं और इस बिजनेस को फुल टाइम लेके इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें एक गलती कुछ लोग ऐसे करते हैं कि दे लीव देयर जॉब टू सून। अपनी जॉब जो भी है, जिस आपकी कोई जॉब है, आपका कोई बिजनेस है जिससे आपका किचन चल रहा है, आपका खर्चा पूरा हो रहा है हर महीने का, ठीक है, वो जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज उसको अब अगर आप ये बिजनेस देखने के दूसरे दिन उसको छोड़ के इस बिजनेस में आ जाएंगे, तो दैट मीन्स कि वो इनकम आपकी खत्म हो गई पहले महीने से। तो पहले महीने से तो आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उतनी इनकम आनी शुरू शायद नहीं हो जाएगी, अनलेस कि यू आर हाईली प्रोफेशनल इन नेटवर्क मार्केटिंग और आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हो, देन ऑफ कोर्स इज योर चॉइस, ओके। जैसे प्रो एथलीट होते हैं, प्रोफेशनल एथलीट होते हैं, और नॉर्मल एथलीट्स होते हैं। प्रोफेशनल एथलीट को पता है वो क्या कर रहा है, राइट। सो इस लाइक फुल टाइम वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हाई प्रोफेशनल्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो कि इस इंडस्ट्री को फुल टाइम देते हैं। ऑब्वियसली they also make a lot of money as well, a lot of fame, a lot of success, a lot of everything, whatever you can think of in the marketing industry. So, excuse me. I hope कि इस प्रेजेंटेशन से आपको कुछ समझ आया होगा इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, कि किस तरह से लोग जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, और क्या उनकी सोच होती है, या किस वजह से वो उस कैटेगरी में जाते हैं, और किस तरह से आप अपनी टीम के लोगों को सुधार सकते हैं या उनको
सीधे रास्ते पे लेके आ सकते हैं, ताकि वो भी आपकी तरह आगे बढ़ सकें इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री के अंदर। अगेन वंस अगेन मैं रिपीट करूंगा दो चार चीजें, और नंबर वन उसमें चीज ये है कि नेवो मार्केटिंग का बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है जिससे हम इन्वॉल्व हैं, इज नॉट इन्वेस्टमेंट बिजनेस। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है इसमें कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ बिजनेस। हमारी प्रोडक्ट्स हैं, लोग हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं दूसरे लोगों को, और उसकी वजह से उनको बोनसेस मिलते हैं, क्योंकि वो बोनसेस कंपनी का मार्केटिंग बजट होता है। हर कंपनी का मार्केटिंग बजट होता है उनकी प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए। और हमारी कंपनी जो है वो टीवी पे या अखबारात में ऐड नहीं देती है हमारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो वो सारे पैसे बचते हैं। वो सारे पैसे रादर देन कि किसी एक्ट्रेस के बैंक अकाउंट में चले जाएं, उससे बेहतर है कि ये कंपनी इंडिविजुअल आम मेंबर्स को, आम लोगों को पैसे पे करती है कंपनी की प्रोडक्ट्स को फैलाने के लिए। उसके साथ साथ कंपनी कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव और अवार्ड्स आपको अगर देती है तो वो एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइको की बात करते हैं तो आपको जो अवार्ड मिलता है ओएफसीज का, वो अवार्ड है, उसके पैसे आप पे नहीं करते हो, तो कंपनी की उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी रह नहीं जाती, राइट। आपने जब पैसे पे किए, उसके बदले आपको प्रोडक्ट्स मिल गई, आपकी जो डील है, आपका ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंपनी आपको जब आपके सर्टन स्टेटस अचीव करने के ऊपर अवार्ड्स देती है, तो वो कोई लाइबिलिटी नहीं है कंपनी के ऊपर। हाँ, वो एक अच्छी चीज है, एक्स्ट्रा चीज, आपको अवार्ड मिल रहा है एंड यू एंजॉय दैट। अगर आपको उसके चीजें मिलती हैं, दैट्स फैंटास्टिक, राइट। सो एक खास चीज दिल में रखने वाली है कि यूनाइको साइटो की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये लास्ट वीक मैंने एम्फसाइज किया था इसके ऊपर, वाई, बिकॉज कुछ लोग सुनने में आया है कि मार्केट में इसको इन्वेस्टमेंट बता के आगे लोगों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो आप किसी अपनी टीम में देख रहे हैं किसी साहब को कि जो इसको इन्वेस्टमेंट बिजनेस करके आगे बेचने की कोशिश अगर कर रहे हैं, तो उनको रोकिए, उनको सिखाइए, समझाइए कि ये गलत है और कंपनी की पॉलिसीज के टोटली खिलाफ है, और उनको रोकिए, तो होपफुली कि वो समझ जाएंगे आपकी बात। अगर वो नहीं रुकते हैं तो उनको कंपनी को रिपोर्ट कीजिए, अपनी अपनी कंट्री के अंदर जो जीएम्स हैं आपके, उनको रिपोर्ट करें कि वो गलत तरीके से बिजनेस को फैलाने की कोशिश करें। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड दैट्स काइंड ऑफ ऑल फ्रॉम मी टुडे। एक और न्यूज आप सबको मिल चुकी होगी कि केवाईसी की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, एक आध हफ्ता और मिल गया आपको केवाईसी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, अपनी गाइडलाइंस पढ़िए यूनाइको बैक ऑफिस के ऊपर या केवाईसी की वेबसाइट के ऊपर, उस गाइडलाइन को फॉलो करें। आपके ऑब्वियसली आपके जो केवाईसी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि सैकड़ों हजारों लोगों की ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, तो आपकी भी हो जानी चाहिए, राइट। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली दैट्स आपकी अपनी गलती है, उसको गौर से देखें कि किस तरह। And that's kind of all for me today, and hopefully कि आज की प्रेजेंटेशन के बाद आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और उससे काफ़ी बेहतरी होगी आपके बिजनेस में, और आप उसको अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ कुछ क्वेश्चंस सामने आए हैं, राइट। अब्दुल जब्बार साहब कह रहे हैं, इज देयर एनी ट्रबल विद द सर्वर? आई डोंट नो किस सर्वर की बात कर रहे हैं अब्दुल जब्बार आप। अजीज इम्तियाज साहब कह रहे हैं, सैयद अजीज इम्तियाज फ्रॉम वाक एंड आई लव यू आतिफ भाई थैंक यू एक्सक्यूज मी, थैंक यू वेरी मच अजीज। तमन्ना सुहेल हैं, वो कह रही हैं, सलाम आतिफ भाई, आज आपकी इस ट्रेनिंग में से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है, थैंक्स। तमन्ना सुहेल, थैंक यू तमन्ना, आई एम ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट यू लर्न समथिंग न्यू, ग्रेट। और मोहम्मद साजिद साहब कह रहे हैं, कमरान भाई आप लोग ब्रॉन्ज मेंबर की कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे, जबकि ब्रॉन्ज बनाने वाली बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्या कह रहे हैं, आई डोंट नो। इंसेंटिव इज विद द कंपनी, और इसका लेना देना मेरे से डायरेक्टली नहीं होता है मोहम्मद साजिद, बिकॉज मैं भी आप ही की तरह मेंबर हूँ इस कंपनी का, और दैट्स कंपनी पॉलिसी की कंपनी किसको किस तरह कैसे आगे बढ़ाती है। दबाशीष दास साहब कह रहे हैं, आतिफ भाई we are enjoying your webinar, we want to know what is the company future plan for the South Asian countries. Good question आपका मिस्टर दास। साउथ एशियन मार्केट के लिए कंपनी का प्लानिंग क्या है, इसके ऊपर इस वक्त मेरी काफी सारी डिस्कशंस चल रही हैं कंपनी के साथ, एंड होपफुली इसकी कुछ अच्छी आउटकम हमारे सामने आएगी जल्दी, और जैसे ही उसकी अच्छी आउटकम आती है ऑब्वियसली
I'll be getting in touch with all our leaders in Southeast Asia. Maruf Khatak साहब कह रहे हैं आतिफ भाई, great, such a good presentation, thank you Maruf. एक और क्वेश्चन है, Mr. Atif, I'm Mahadev from Bangladesh. We done some gold packages from my team. How do I get my product? Okay, Mahadev, आपको अपने अपलाइन लीडर से रब्ता करना होगा. अगर आपको आइडिया नहीं है कि आप प्रोडक्ट किस तरह अटेन या अचीव कर सकते हो उसके अंदर, तो ऑब्वियसली आपके जो स्पॉन्सर है अपलाइन लीडर वो आपको गाइड कर सकते हैं अच्छे तरीके से इसके बारे में. राइट, मोहम्मद अहमद साहब कह रहे हैं, क्या बात है आतिफ भाई, आज मजा आ गया, यू रॉक. राइट, थैंक यू मोहम्मद अहमद. आतिफ शाहीन कह रहे हैं, थैंक्स आतिफ भाई फॉर शेयरिंग us outstanding knowledge. I am in part-time serious group because I am also a student. All right, that's good, Atif Shaheen. Because good part-time serious group rocks as well, and you're on the right track. Muhammad Amir साहब कह रहे हैं, in which stock Unico will be listed? I don't know, Muhammad Amir, which stock market Unico will be listed. That's with the company, and hopefully they're working on it. और जैसे ही वो complete होती है information, company will be releasing to all the members. जब आपको पता, मुझे पता चलेगा, obviously आपको भी पता चल जाएगा. अब्दुल जब्बार साहब कह रहे हैं, आतिफ ब्रो ये बताएं कि OFC कब तक अवेलेबल है. आई डोंट नो अब्दुल जब्बार कि OFC कब तक अवेलेबल होंगे एज अ अवार्ड. जब तक होंगे ऑफ कोर्स कंपनी कुछ अनाउंसमेंट करेगी उसके कंप्लीट होने से पहले वगैरह वगैरह. कासिम अली साहब पूछ रहे हैं, टुडे आई हैव रियली कम टू नो व्हाई मी एंड माय टीम इज नॉट बीइंग प्रमोटेड देन अ मेंबर. ओके कासिम, होपफुली कि आज की प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग से आपको कुछ नई चीजें सीखने मिली होंगी और उससे आप यूज करके अपनी टीम को बेहतर कर सकते हैं. ओके, मोहम्मद अहमद नहीं, मोहम्मद अमाद थे वो. राइट, नाम करेक्शन कीजिए, मोहम्मद अमाद. सॉरी, वो इस पे पूरा नाम आता नहीं है, सम टाइम आधा नाम आ जाता है, दैट्स व्हाई. बट अभी आपका फुल नाम ले रहा हूं मैं, मोहम्मद अमाद. ओके, अब्दुल जब्बार साहब पूछ रहे हैं, ब्रो प्लीज टेल मी के OFC कब तक अवेलेबल है. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ओके, ओके, मोहम्मद साजिद साहब पूछ रहे हैं, OFCs क्यों सेल नहीं हो रहे, क्या देने वालों को कोई प्रॉब्लम है, आप मेंबर नहीं प्रेसिडेंट हैं. राइट, जी मोहम्मद साजिद, OFC क्यों नहीं सेल हो रहे. OFC सेल हो जाते हैं अगर आप लगाते हो, बिकॉज एवरी वीक कंपनी सैटरडे को सुबह रिफ्रेश करती है. इफ यू हैव टू सेल योर OFCs, प्रॉब्ली आपको सैटरडे अर्ली मॉर्निंग जैसे ही कंप्लीशन होती है रात को, फ्राइडे नाइट को उसकी बोनसेस की, उस वक्त अगर आप अपनी OFC लगाएं तो सेल हो जाते हैं. काफी सारे लोग अपने OFC सेल करते हैं ऑब्वियसली. और प्रेसिडेंट राइट, या प्रेसिडेंट रैंक होता है यूनाइको के अंदर, एक टॉप रैंक होता है, और अभी तक मेरे दोस्त मैं प्रेसिडेंट पे पहुंचा नहीं हूँ, बट शायद जल्दी प्रेसिडेंट पे पहुंच जाऊंगा. बट थैंक यू फॉर सेइंग दिस. ऑलराइट, अब्दुल कादिर साहब कह रहे हैं, रियली काफी दिनों के बाद आज आप रॉक स्टार वेबिनार किया है. लव यू टू मच. ऑलराइट, थैंक यू. ऑलराइट, मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं, हेलो आतिफ भाई, हाउ आर यू. यूसुफ गनी साहब कह रहे हैं, एक्सीलेंट आतिफ भाई, टुडेज वेबिनार इज गुड, थैंक यू वेरी मच. मोहम्मद अमाद कह रहे हैं, थैंक्स अ लॉट डियर सर. अब्दुल कादिर, अब्दुल जब्बार, ओके ब्रदर, थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडेंस. राजा खान सब कह रहे हैं, राजा मोहम्मद जवाद खान हैं. मोहम्मद साजिद कह रहे हैं, सर 3 मंथ्स में एक भी सेल नहीं हुआ, ना मेरा ना मेरे मेंबर का, आप वजह नहीं बता रहे. मोहम्मद साजिद, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो कि एवरी वीक अपने OFC सेल कर रहे हैं. मुझे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं. आप अपने अपलाइन से रब्ता करें, उनसे पूछें कि वो किस तरह सेल करते हैं या दूसरी टीम किस तरह करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी उसका अंदाजा हो जाएगा. राइट, और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम हम सारे क्वेश्चंस को अकोमोडेट नहीं कर पाते. बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस वेबिनार, एंड नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी जगह पे, नए टॉपिक के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ. अपनी टीम के साथ काम कीजिए और मेक श्योर कि आप राइट मैसेज मार्केट में दीजिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड कर सकें, क्योंकि कभी भी लॉन्ग टर्म बिजनेस जो है वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पे बिल्ड नहीं हो सकता. So that's all what I want to say to all of you. Thank you very much for coming on board. We shall see you next week. Take care. This is Atif Kamran, and out and over.
The organizer has ended the session and this call will be disconnected. Goodbye.